बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना साहब अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मासबत बिस्सुन्नह में बाज़ कुतुब फ़िक़ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दे तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकातला करे। इस जगह खुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन ले फिर छुट्टी। ये ख्याल रखने की बात है कि ये दो सुन्नतें अलग अलग है। तमाम कलामुल्लाह शरीफ का तरावीह में पढ़ना या सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों का रमज़ान मुबारक में सफ़र वगैरह या और किसी वजह से एक जगह तरावीह पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन ले ताकि कुरान शरीफ नाकिस न रहे। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हुआ वहाँ तरावीह पढ़ ली कि कुरान शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपना काम का भी हरज न होगा। इबादत नाफिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावीह का ज़िक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज और नफल इबादत के एहतिमाम की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीने के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीना में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है कि सहर खाने के बाद सो जाते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुहत्तम बिशान फ़र्ज़ को या बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाकिस कर दिया कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ना तो अहले उसूल ने अदाए नाकिस फरमाया है। और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद के होती ही नहीं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि जो शख्स बग़ैर उज़्र के बेदूने जमात नमाज पढ़ता है उसके ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो साकित हो जाता है मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तारी की नज़र हो जाती है और रकात उला या तकबीर उला का तो ज़िक्र ही क्या है। और बहुत से लोग तो ईशा की नमाज भी तरावीह के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये तो रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज का हाल है जो अहम तरीन फ़राइज़ में है कि एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाये किया। ये 3 तो अक्सर है, वरना ज़ोहर की नमाज, कलीलुल्लाह की नज़र और असर की जमात, इफ्तारी का सामान ख़रीदने की नज़र होते हुए आँखों से देखा गया है। इसी तरह और फ़राइज़ पर आप खुद गौर फरमा ले कि कितना एहतमाम रमज़ान मुबारक में इनका किया जाता है। और जब फ़राइज़ का ये हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक और सास तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाते हैं और अवाबीन का कैसे एहतमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावीह का सहम है और तहज्जुद का वक्त तो है ही, ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जुही और न करने की है। तो ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार है। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनके लिए इन्हीं औकात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है।